सबसे पहले हमने जाना है स्टार्ट मेन्यू पे। स्टार्ट पे मैंने क्लिक किया और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये कैलकुलेटर का ऑप्शन नज़र आ रहा है। इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरा कैलकुलेटर ओपन हो गया है। इसको मैं मिनिमाइज भी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कर सकता हूँ। ये इसका ये जो 3 बार्स आपको नज़र आ रही हैं, इस पे मैंने क्लिक किया तो ये स्टैंडर्ड का ऑप्शन आ गया और इसके बाद फिर मैं दोबारा जाता हूँ साइंटिफिक। ये साइंटिफिक का ऑप्शन आ रहा है और ये फिर इस पे जाता हूँ ग्राफिंग पे जाके ये आप ग्राफ वगैरह बना सकते हैं। और साइंटिफिक जो आपको पता है कि आप स्टूडेंट के लिए ये साइंटिफिक कैलकुलेटर उनके लिए होता है, ये प्रोग्रामर भी उनके लिए ग्राफिंग। और इसमें एक ऑप्शन है डेट कैलकुलेशन। डेट कैलकुलेशन बहुत ही मज़ेदार ऑप्शन है। इसमें आप अपने डेट ऑफ बर्थ डेट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप कितने साल या कितने महीने या कितने दिन के हो गए हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि ये इस पे मैं जाता हूँ, फिर मैंने इसको ईयर पे क्लिक किया। अब मैं अपने जो मसलन डेट कैलकुलेट करता हूँ। फ़र्ज़ करें मैं अपनी डेट कैलकुलेट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि 31 अगस्त 2024 तक उसने डेट कैलकुलेट कर दी है। 43 ईयर्स 6 मंथ्स 3 वीक्स और 4 डेज और नीचे 15,912 डेज ये भी आ रहे हैं। इसी तरह हम किसी और डेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हम फ़र्ज़ करें इस पे मैं दोबारा क्लिक करता हूँ तो आप कोई और डेट 1930 1 जनवरी 1930 की मैं वो डेट ऑफ बर्थ मैंने लिखी तो 31 अगस्त 2024 ये 94 ईयर्स 7 मंथ और 4 वीक्स और 2 डेज और 34,576 दिन ये इसने कैलकुलेशन की है। तो उसके बाद करेंसी का ऑप्शन है, वॉल्यूम का ऑप्शन है, लेंथ का ऑप्शन है, वेट एंड मास, टेम्परेचर का है, एनर्जी का है, एरिया का है, स्पीड का है। आप कोई भी जो है वो ऑप्शन इसमें यूज़ कर सकते हैं।